बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। राजनीति में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी पार्टियां जातीय समीकरण को साध कर ही चुनावी दंगल में उतरती है। बिहार उपचुनाव 2021 में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। महागठबंधन बिखर गया है। चुनाव में पार्टियों का मुद्दा जो भी हो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जातीय ध्रुवीकरण ही महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। कुशेश्वर-सान और तारापुर विधानसभा सीट पर जदयू की जीत होती रही है। दरभंगा जिले में कुशेश्वर-सान सीट के अस्तित्व में आने के बाद से शशिभूषण हजारी इस सीट पर विजयी होते रहे हैं। वे पहली बार बीजेपी के विधायक बने, बाद में वे जदयू में शामिल होकर विधायक चुने जाते रहे। वहीं मुंगेर के तारापुर सीट पर डॉक्टर मेवालाल चौधरी विधायक बने थे। उनके मंत्री बनने पर भी बिहार में खूब विवाद हुआ था, लेकिन दोनों के निधन के बाद से यह सीट खाली है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि बीते विधानसभा चुनाव में तारापुर में आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कुशेश्वर-सान से महागठबंधन ने कांग्रेस को टिकट दिया था। कांग्रेस यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी। कुशेश्वर-सान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा आम चुनाव 2020 में जदयू के प्रत्याशियों ने सफलता पाई थी। कुशेश्वर-सान विधानसभा क्षेत्र से जदयू के शशिभूषण हजारी, जबकि तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के मेवालाल चौधरी के निधन के बाद दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में कुशेश्वर-सान विधानसभा क्षेत्र से मैदान में कुल 16 प्रत्याशी थे। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,50,786 थी, जबकि चुनाव में कुल 1,36,481 मतदाताओं ने भाग लिया था और चुनाव में कुल 54.42% मतदान हुआ था। जदयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी के पक्ष में कुल 53,980 वोट पड़े थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे। इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर लोजपा की पूनम कुमारी रही, जिनको 13,362 मत मिले थे। कुशेश्वर-सान विधानसभा सीट उन इलाकों में से है जो साल के करीब 6 महीने बाढ़ का दंश झेलते हैं। इसी सीट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ही मिथिलांचल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा कुशेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां बिहार सहित अन्य प्रदेशों से लेकर नेपाल तक के श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद बनी इस आरक्षित सीट से दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी ही विधायक बनते आ रहे हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर शशिभूषण हजारी लगातार तीसरी बार विधायक बने थे, लेकिन अचानक दुनिया को अलविदा कहने के बाद इस बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उनके बड़े बेटे अमन भूषण हजारी मैदान में हैं। कुशेश्वर-सान विधानसभा से शशिभूषण हजारी पहली बार 2010 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उस वक्त लोजपा के रामचंद्र पासवान को हराया गया था। 2015 में पार्टी बदलकर जदयू में आ गए। महागठबंधन ने टिकट दिया और हजारी ने एनडीए की ओर से एलजेपी के मृणाल पासवान को 18,000 वोट के अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही लगातार दूसरी बार सीट को अपने पाले में रखा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान शशिभूषण हजारी की आगे चुनौती बड़ी थी, क्योंकि स्थानीय लोग कई बार गुस्से का प्रदर्शन कर चुके थे। कई बार जनता के बीच उनके गुस्से के शिकार भी हुए, यहाँ तक कि उन्हें एक बार बंधक तक बना लिया गया था। लेकिन फिर एनडीए से जदयू के टिकट पर लड़े हजारी का कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक राम से कांटे का मुकाबला हुआ और परिणाम ये हुआ कि बिना कोई नाम चिन्ह राजनेता के पहुंचे ही चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को 7,222 वोट से करारी शिकस्त दे दी और तीसरी बार विधायक बने। इस बार कयास लगाया जा रहा था कि दिवंगत विधायक के पुत्र अमन भूषण हजारी को सहानुभूति वोट मिल सकता है, लेकिन आरजेडी ने मुसहर समुदाय से गणेश भारती को टिकट देकर मुसहर वोट को साधने के दृष्टिकोण से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा में मुसहर वोटरों की संख्या करीब 38,000 के आसपास है। आरजेडी यादव और मुसलमानों को इकट्ठा कर अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रही है। वहीं एनडीए इस बात को लेकर ताल ठोक रही है कि उनके सामने कोई टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस नहीं रही तथा आरजेडी के घर में ही बगावत है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अतिरेक के जीत की उम्मीद भी कर रही है। अतिरेक कुमार कांग्रेस से यहाँ कई बार प्रत्याशी रह चुके हैं। डॉक्टर अशोक राम के पुत्र हैं। इनका दावा है कि पिता की बनी बनाई छवि और खुदा के साथ पार्टी को नया अवसर देने की बात कहकर अपने आप को जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिस पर दशकों से पासवान वोटरों पर दबदबा रहा है। कुल मिलाकर इस सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। कौन इस सीट पर कब्जा जमाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जाति समीकरण को देखें तो यादव 30,000, मुसलमान 26,000, मुसहर 25,000, मल्लाह 25,000, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा 36,000, फॉरवर्ड सभी 25,000, पासवान 18,000, राम 10,000, अति पिछड़ा 30,000 और शेष अन्य सभी 30,000 हैं। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में कुल 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनकी किस्मत का फैसला कुल 3,17,340 मतदाताओं को करना था। इस विधानसभा क्षेत्र में तब 1,74,547 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के मेवालाल चौधरी को कुल 64,468 वोट मिले थे। यहाँ से उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के दिव्य प्रकाश को कुल 57,243 मत प्राप्त हुआ था। यहाँ से लोजपा की प्रत्याशी मीना देवी को कुल 11,264 मत प्राप्त हुए थे। जदयू के टिकट से लड़े और चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मेवालाल चौधरी के निधन के बाद से यह सीट खाली है। इस कारण यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए तारापुर से दिवंगत मेवालाल चौधरी के बेटे को टिकट देना चाहती थी, लेकिन पुत्र ने विदेश में होने के कारण चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। जदयू ने यहां से राजीव कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। लोजपा के पशुपति पारस का गुट उपचुनाव में एनडीए के लिए प्रचार कर रहा है, जबकि राजद ने अरुण कुमार साह को अपना प्रत्याशी बताया। इसके बाद यहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को टिकट दे दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी और वह कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले कई चुनावों से यहाँ के कुशवाहा जाति से आने वाले प्रत्याशी विजयी होते रहे। वैसे यादव और कुशवाहा बहुल इस क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं का भी खास प्रभाव माना जाता है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा सवर्ण और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी इस क्षेत्र में अच्छी संख्या है। इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जहां जदयू के नेता और कुशवाहा जाति से आने वाले राजीव कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, राजद ने यादव या कुशवाहा समाज से हटकर वैश्य जाति से आने वाले अरुण साव को मैदान में उतारकर नया दांव खेला है। इसके अलावा कांग्रेस ने पिछली बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारे ब्राह्मण जाति से आने वाले राजेश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से चंदन कुमार चुनावी मैदान में है। कहा जा रहा है कि सवर्ण वर्ग के मतदाता तो कुछ बोल भी रहे हैं, लेकिन वैश्य जाति के मतदाताओं ने अब तक चुप्पी साध रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि वैश्य जाति से आने वाले लोग राजनीति को लेकर ज्यादा मुखर नहीं होते हैं, इस कारण वे शांत बैठे हैं। तारापुर के लोगों की माने तो इतना स्पष्ट है कि यहाँ राजद और जदयू में कांटे की टक्कर है। जातीय समीकरण को जो भी दल साधने में सफल होगी वह यहाँ से विजयी हो सकती है। वैसे कांग्रेस भी इस चुनाव में कड़ी मेहनत की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भले ही जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह राजद और जदयू के मतदाताओं में जिसका भी वोट काटेगी उससे उस दल को घाटा उठना तय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।